आपको वो बंदर के कलेजे वाली कहानी याद है जो हमने स्कूल बुक में सुनी होगी, या फिर वो कहानी जिसमें अंगूर है और लोमड़ी है, या फिर वो कहानी जिसमें खरगोश है और शेर है? सुनी ही होगी। तो क्या है उनके पीछे की कहानी? क्या उनको ऐसे ही लिख दिया गया? किसने लिखा और किसके लिए लिखा? दरअसल एक बड़ी वजह से उन कहानियों को लिखा गया। तो क्या है उन कहानियों के पीछे की कहानी? आइए दोस्तों सुनते हैं। दोस्तों मैं हूं अश्वनी और आप सुन रहे हैं कहानीपुर। तो कहानी ये है कि आज से लगभग 2000 साल पहले दक्षिण में एक नगर हुआ महिल्यारोप्य नाम का। उसके राजा थे अमरशक्ति। बड़े प्रतापी और विद्वान राजा थे। उनकी जनता उनसे खुश रहती, उनका साम्राज्य हंसता खेलता और खुशहाल रहता। लेकिन अमरशक्ति थोड़ा दुखी रहते। उनके दुख का कारण यह था कि उनके तीनों पुत्र अनंत शक्ति, उग्र शक्ति और बहुशक्ति विद्या से बड़े दूर और अवगुणों की ओर बढ़ते जा रहे थे। महाराज को चिंता रहती कि मेरे बाद इस साम्राज्य का क्या होगा, तो नष्ट हो जाएगा। मंत्री उनको देखकर परेशान रहते। तो एक दिन मंत्री ने उनसे जाके उनकी चिंता पूछी। महाराज ने बताया तो मंत्री ने कहा कि हमारे साम्राज्य में इतने विद्वान लोग हैं, तो हम क्यों उनको निमंत्रण दे, शायद किसी के पास इस समस्या का हल हो। तो अगले दिन साम्राज्य से लगभग 500 लोग उस दरबार में आ गए। जब उन्होंने समस्या सुनी तो सब बोले कि महाराज, सीखने में तो वक्त लगता है, सालों साल चले जाते, हम नहीं सिखा पाएंगे। सभी ने मना कर दिया। लेकिन तभी 80 की उम्र के सफ़ेद बालों वाले, सफ़ेद मूंछों वाले एक आचार्य बोले कि मैं इनको शिक्षित करूंगा। महाराज का चेहरा खिल गया कि आप जो मांगेंगे मैं आपको वो इनाम दूंगा। इस पर आचार्य बोले कि महाराज, मेरी उम्र लगभग 80 साल है। मैं अपनी ज़िंदगी में जितना भोग सकता था, जितना कुछ कर सकता था, मैं कर चुका। अब मैं ज्ञान देकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। महाराज ने कहा कि ठीक है। ये थे आचार्य विष्णु शर्मा। आचार्य ने कहा कि महाराज, आपको अपने पुत्रों को 6 महीनों के लिए मेरे आश्रम में भेजना होगा, और आश्रम से जब ये लौटेंगे तो शिक्षित लौटेंगे। इस पर महाराज ने पूछा, लेकिन आचार्य आप ऐसा करेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं इनको कहानियों से सिखाऊंगा, सिखाने का सबसे आसान और उत्तम तरीका। तो दोस्तों, इन तीनों पुत्रों को सिखाने के लिए आचार्य जी ने कहानियों को अलग अलग भागों में बांटा, कह लीजिए तंत्रों में। और तंत्र थे 5, और 5 तंत्र के संकलन को कहा गया पंचतंत्र। और यहीं से निकली पंचतंत्र की कहानियाँ। कैसी लगी आपको कहानी की कहानी? आगे की श्रृंखला में हम पंचतंत्र की और भी कहानियों को सुनेंगे। तब तक जुड़े रहिए कहानीपुर के साथ।